आपके साथ हिमानी नैथानी। आज बात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कर रही हूं, जो विवादों के महाराज बन गए हैं, या फिर आप यूं कहिए कि कथावाचक कलहावाचक बन गए। आपने सही सुना है, ना तो आपने सुनने में कोई गलती की है और ना ही मेरी स्लिप ऑफ टंग ये है। मैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को कलावाचक ही कह रही हूं, लेकिन क्यों कह रही हूं अब यहां पर आपको बता रही हूं। साल 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें अपने बयानों से जितना अनिरुद्धाचार्य विवादों में रहे हैं, शायद ही कोई दूसरा कथावाचक उतना रहा हो। अनिरुद्धाचार्य कभी महिलाओं की शादी की उम्र पर सवाल उठाते हैं तो कभी लिव इन को लेकर महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर से महिलाओं के स्वभाव और व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं जो ज्यादा पैसे कमाता है। इन्हें चुराने के लिए अगर रावण आता तो ये उचक्कर खुद ही पुष्पक विमान में बैठ जाती कि हमें लेकर चले जाओ। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि वो अपनी लोकेशन खुद ही भेज देती हैं कि आइए मेरी लोकेशन ये है और आप मुझे यहां से लेकर जाइए। सुनिए जरा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं कलहावाचक अनिरुद्धाचार्य, और मैंने फिर कहा और फिर कह रही हूं कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है और मैं बिल्कुल भी इसके लिए सॉरी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि इनफ इज इनफ ना हो। आखिर क्यों बार बार अनिरुद्धाचार्य इस तरह के बयान महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर दे रहे हैं? क्यों आखिर बार बार टारगेट कर रहे हैं? आज इसी पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ मेहमान पक्ष में हैं तो कुछ मेहमान विपक्ष में हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाती हूं प्रियंका राणा जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये विपक्ष में है। मतलब कि कहने का ये है कि इसके सपोर्ट में नहीं है जो बयान यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ पंडित महेंद्र मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ आपको नजर आ रहे हैं स्टूडियो में स्क्रीन पर। इनके अलावा पारुल चौधरी हिंदू धर्माचार्य हैं। साथ ही साथ इशिका तनेजा हमारे साथ है, सनातन की प्रचारक हैं। लेकिन ये स्ट्रेंज है कि इशिका जी उनके पक्ष में नजर यहां पर आ रही है, हालांकि क्यों है मैं जानूंगी अभी थोड़ी देर में। साथ ही साथ बरखत रेहान जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त आप को नजर आ रही है। संजीव अग्निहोत्री जी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और साथ ही साथ हमारे साथ जनता जनार्दन, ये कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। आखिर ये अनिरुद्धाचार्य के बयान को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह की टिप्पणियां वो हर बार करते हैं उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगी। और धारा जी सारस्वत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी। लेकिन सबसे पहले इशिका तनेजा, आप सपोर्ट कर रही हैं, आप सही मान रही हैं इस बयान को जो अभी अभी सुनवाया मैंने? जी, जब हम एक्चुअली बयान को काट काट के सुनते हैं ना रील फॉर्मेट में, जब कथा होती है वो 1-1.5 घंटे की मिनिमम होती है तो बात कुछ होती है, पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए उसको तोड़ तोड़ के कुछ और बनाया जाता है। मैंने भी कभी कभी विरोध भी करा है महाराज जी का। जब मैंने भी आधा बयान सुना था, जब मैंने पूरा सुना तो मुझे समझ आई कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बात कही है। एक्चुअली में जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेड करा था ना तो हमारी सोसाइटी को खोखला कर दिया था। जब मुगल आए तो उन्होंने हमारी महिलाओं को प्रताड़ित करा। जब कोविड आया तो उसने पूरी परिवारों को खत्म करा। पर ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, ये तीनों चीजें कर रहा है। हमारी सोसाइटी को खोखला कर रहा है, हमारी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है, हमारे परिवारों को तोड़ रहा है। और जब गुरुजन एक डॉक्टर की तरह ऑपरेशन कर रहे हैं सोसाइटी का, तो कुछ महिलाएं तड़प तड़प कर पीड़ा में वो बोल रहे हैं कि भाई टेस्ट ड्राइव करनी जरूरी है। अरे वो आपको बचा रहे हैं और आप इतना भ्रमित हुई हुई हैं, आप बचना नहीं चाह रही हैं, आप खुद जाना चाह रही हैं। मैं इनकी भाषा की बिल्कुल भी समर्थ में नहीं हूं, लेकिन वो एक नॉर्मल जो गांव की ऑडियंस है, किस भाषा में, फ्रेंच में बात करें, श्लोकों में बात करें, इंग्लिश में बात करें, उन्हीं की तो भाषा से बात करेंगे। तो वो भाषा वो यूज करते हैं, लेकिन चरित्र हनन कर तो नहीं। आप तो बार बार टारगेट और धर्म का मर्म बांटते बांटते आपको किसने कह दिया कि आप बेटियों को, आदि आबादियों को, लड़कियों को, मतलब उनका चरित्र हनन करने का तो अधिकार किसी ने नहीं दिया। ये सूडो फेमिनिज्म फैलाया जा रहा है, लड़कियों को बताया जा रहा है कि भाई हम तो अगर देखें जो आदि काल में तो लड़कियां यही करती थी, कहीं भी कोई कुछ भी चला जाता था। मैरिजेस इसलिए लेकर आए ताकि आपको आपकी राइट्स मिले, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, बच्चों को आपकी सेफ्टी मिले। तो अब आप वापस जाना चाह रही है बोल के, ये मॉडर्न नहीं, मॉडर्न नहीं। प्रियंका जी और पारुल जी भी मेरे साथ है और महेंद्र जी भी मेरे साथ है, लेकिन सबसे पहले प्रियंका जी, आप इत्तेफाक रख रही हैं इशिका जी की बात से? देखिए, अगर आपने एक फिल्म याद होगी, उसके अंदर एक चीज़ बोली गई थी कि एंटरटेनमेंट, अगर कोई फिल्म चलती है तो वो सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती है, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और मुझे लगता है अनिरुद्धाचार्य जी इस टाइम सिर्फ अपनी जो कथा है एंटरटेनमेंट के बल पर चलाना चाहते हैं और इस एंटरटेनमेंट की वजह से वो इस तरह के बयान देते हैं। अभी इन्होंने पहले तो जब उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने महिला के वस्त्रों पर टिप्पणी की थी, उन्होंने सौंदर्य पर टिप्पणी की थी, उन्होंने श्रृंगार पर टिप्पणी की थी और यहाँ तक कि
रोहिणी की, द्रौपदी महिलाओं पुत्र, के बिल्कुल। शिक्षित होने पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि 25 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं वो फिसल जाती हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं, 25 साल तक की उनकी कितनी ग्रेजुएशन होगी और वो कितने फिसलते हैं, तो ये सारी चीजें बातें हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं छोटे-छोटे स्टेटमेंट स्टार्ट करके, इशिका आप पहले सुन लो, जब आप बोल रहे थे तब हम आपके बीच में नहीं बोले। छोटे स्टेटमेंट लेकर के यहाँ पर सारी पत्नियां, यहाँ पर तो कुछ महिलाएं भी नहीं कहा, पिछली बार तो माफी मांगी थी, ये कहा था कि कुछ महिलाओं के लिए मैंने बोल दिया है। यहाँ पर शॉक कर रहा है, हमारी सोसाइटी को कैसे बेटर कर रहा है। जिहाद वाली प्रॉब्लम ही इसीलिए आ रही है क्योंकि लिविंग को हम नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। मुझे बताइए ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूं। हो जाता है, आप हर एक महिला को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर अपना टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर आप पूरे समाज के अंदर ऐसे लिव इन रिलेशनशिप आपको एम्पावर करता है, ये बात तो बता दीजिए। शांत, थोड़ा सा शांत, अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। आप दोनों को देखिए, सुनिए ना, सुनिए, एक एक कर अपनी बात रखते हैं, सुनिए ना, एक एक कर प्रियंका जी और इशिका जी एक एक कर अपनी बात रखते हैं। अगर एक साथ हम सब बोलेंगे ना तो शायद समझ नहीं आएगा और ये बच्चे भी जो अपनी बात कहना चाहते होंगे वो नहीं कह पाएंगे। लेकिन एक बार जरा मैं धारा जी का रुख करती हूँ, वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि वहां मथुरा में किस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो इस बयान पर आ रहे हैं। देखिए, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर हर दिन वायरल होते हैं। उन्हें लेकर वृंदावन के संत क्या समझ रहे हैं, क्या सोचते हैं, ये उन्हीं से हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया किशोरी भारद्वाज, मैं भागवताचार्य हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी के जो बयान आया है अभी महिलाओं को लेकर, इस पर आप क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि जत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता, जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवता वास करते हैं। और ये अनिरुद्धाचार्य जी ये जो अपने इतने बड़े जो मंच है, ये जो मंच है ये एक बहुत बड़ा मंच है। इस मंच से आप इस तरीके के भाषण देते हो जो आप हर बार देते हो स्त्रियों के लिए, ये एकदम गलत है। इसका हम निंदनीय सराहना नहीं करते, हम इसे निंदनीय घोर अपराध समझते हैं। आपको वृंदावन छोड़ के जाना चाहिए। आपने वृंदावन में कहाँ से आकर के आप वृंदावन में बस गए और वृंदावन में आके आप ऐसी स्त्रियों के ऊपर कमेंट करते हो और बदनाम होते हैं ब्रजवासी। आपको वृंदावन छोड़ के तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। हमें ऐसे ब्रज में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारियों का अपमान करते हैं और बार बार अपमान करते हैं नारियों का। हमें ऐसे लोग वृंदावन में नहीं चाहिए, क्योंकि वृंदावन एक पावन भूमि है जहाँ प्रेम की धारा बहती है, जिसे राधा रानी को पूजा जाता है। वहाँ पर आकर ऐसा गंध फैलाते हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। दिनेश फलाहारी जी भी हमारे साथ है। फलाहारी जी, क्या समझते हैं जिस तरीके से? देखिए, व्यासपीठ पे हमारे वृंदावन में बड़े बड़े संत भगवान बैठते हैं, बड़े बड़े भागवत आचार्य हैं। वृंदावन तो ज्ञान की भूमि है, यहाँ पर कभी कोई व्यासपीठ की मर्यादा को नहीं लांघता है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जिस प्रकार की टिप्पणी महिलाओं पर करते हैं वो बहुत ही गलत है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हमारे ऊपर हंसते हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारे धर्म के बाबा जी कैसे बोल रहे हैं तुम्हारी महिलाओं के बारे में, तुम्हारे धर्म के बाबा जी महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो व्यासपीठ को उन्होंने हंसी मजाक का स्थान बना दिया, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। इससे पहले कि आप आगे कंटिन्यू करें, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर अग्निहोत्री जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आपको आपत्ति है किसी बात से? आप इत्तेफाक नहीं? बिल्कुल आपत्ति है। अरे भाई, किसी पर उंगली उठाओ तो औकात रखो उंगली उठाने की। आपकी तमीज नहीं है बोलने की। आपने जो श्लोक बोला, आप साधिका हैं, आप कथावाचिका हैं, आपने श्लोक अशुद्ध बोला, काय की कथावाचिका? अरे आप तो रामायण नहीं पढ़ सकती हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की इतनी सरल भाषा है हिंदी, उस रामायण को नहीं पढ़ सकती हो और आप अनिरुद्धाचार्य पर आप उंगली उठाने की कोशिश कर रही हो। ये बहुत गलत है, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अरे कोई कथावाचक हो तो तरीके से बोले, आप तरीके से तो बोलिए। नहीं तो इसी तरीके पे तो बात हो रही है। पढ़े लिखे नहीं है, अग्निहोत्री जी इसी तरीके पर तो बात हो रही है ना भाई। आप धर्म की गद्दी, आप उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, श्लोक को अशुद्ध कहाँ की कथावाचक जिनसे आप प्रूफ करवा रही हो, ये जो खड़े हुए हैं, प्रूफ यहाँ पर कुछ नहीं करा रहे, वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। कौन है ये? वो अपनी बात वहाँ पर रख रहे हैं। अरे इनको बोलने की औकात नहीं, इनकी हिंदी नहीं बोल पा रहे, अपवित्र बोल रही है।
कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति भारी भरकम हो, कोई व्यक्ति तमीज से बात करे, तरीके की बात करे, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे जो झाड़ू लगाने वाले लोगों को पकड़ लाए हो, ऐसे झाड़ू वाले लोगों को पकड़ लाए हो, ये सपोर्ट करे, ये विरोध करे अनुरुद्धाचार्य का, अनुरुद्धाचार्य का नाखून का बराबर नहीं है। सुनना पड़ेगा ना। एक सेकंड प्रियंका जी, एक सेकंड। अरे झाड़ू लगाने वाली बोल रही है, प्रियंका जी बोल रही है, जिस तरह से ऐसे पहले सुनिए, अनपढ़ जाहिल का बात। एक सेकंड, ये तय करने वाले आप कौन और औकात की क्या बात होती है? क्यों नहीं? आप खुद भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। आपको किसने ये अधिकार दिया है? आप एक महिला पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। सही तो बोले। अरे तो रुक जाइए ना, रुकिए सही तो बोले। आपको सुनवाते हैं और बाकी आप तरीके की यहाँ पर बात कर रहे थे। एक सेकंड, ठीक है, हम यहाँ पर तरीके की भी बात से हो साहब, तो ठीक है, आप भी तो यही कह रहा हूँ, आप भी तो झाड़ू मारने वाली, मतलब ये किस तरह के शब्दों की, ये शब्द है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जो व्यक्ति आप अपनी बात से रखिए, लड़कियां फिसल जाती हैं, उनकी जबानें फिसल जाती हैं, ये कैसे शब्द है? ये कैसे शब्द है? सुन लीजिए, किसी भी कथावाचक के अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो आप उन्हें झाड़ू मारने वाली कहिए, आप उनको झाड़ू मारने वाली इस तरीके से कहेंगे। अरे भाई ठीक है, ठीक है, अब मैं लैंग्वेज की बात मैं आप सबको रोक रही हूँ अभी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति, आप सबको रोक रही हूँ, पारुल जी, बरखा जी, तरीके की बात सब इस तरह से बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा। प्लीज प्रियंका जी होनी चाहिए जो अगर आप सब बोलेंगे ना, अगर आप सब एक साथ बोलेंगे। नहीं सुनिए संजीव जी, मुझे आपकी भाषा पर आपत्ति है, आपकी भाषा पर, जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखिए। सुनिए, हम भाषा की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं, मर्यादा की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं, और आप उसी को लांघते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं प्लीज नहीं, मैं अभी कुछ नहीं सुनूंगी, मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर नहीं। पढ़ी लिखी एक एंकर है, बहुत बढ़िया बोलती हैं। अगर आप गलत चीज बोलेंगे तो आपको कैसे अप्रूव करेंगे, आपको कैसे स्वीकार करेंगे? आप बढ़िया बोलती हो, पढ़ी लिखी हो इसलिए। इस शो को आगे बढ़ाना है। हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए, प्लीज उस पर वापस लौटते हैं, प्लीज उस पर वापस लौटते हैं, मुद्दे पर रहते हैं लोगों से। और सुनिए, बाकी गेस्ट भी हैं, अभी बरखा जी भी हैं, पारुल जी भी हैं, महेंद्र जी भी हैं। यहाँ पर मैं एक बयान और आपको सुनवाती हूँ, जो ये कहा गया कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, क्योंकि तब वो घुल मिल जाती है, मतलब उनका जो कहने का मतलब था। और अगर 25 साल की वो हो जाती हैं तो उन्होंने कहा था कि वो जगह जगह मुंह मारती हैं, वो 4-5 जगह या और भी वो मुंह मारकर। बरखा जी, ये महिलाओं को नीचा दिखाना हमारी संस्कृति है, ये धार्मिक मतलब मंच पर बैठकर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस तरह से बार बार लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। और जब ये सुन रही थी मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ मेरे को बच्चियां ये कहती हुई भी सुनाई दी कि ये कथावाचक हैं, ये पंडित हैं, इस तरह की भाषा इनकी, ये संस्कृति तो नहीं है बरखा जी हमारी। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, जो कि आप एक एंकर होने के नाते आपने कलहवाचक कहा, आप ये शब्द वापस लीजिए। अनिरुद्ध आचार्य जी, मैंने तो कहा कि मेरा स्लिप ऑफ टंग बिल्कुल नहीं था। सम्मानित कथावाचक हैं और रहेंगे। और आपको इतनी बात बता दूं, आखिर एक संत को ये बातें क्यों कहनी? खुद एक महिला है बरखा जी, आप खुद एक महिला है, आप मुझे आप खुद एक महिला है, आप महिलाओं का अपमान बर्दाश्त कर सकती हैं। महिला हूं, मुझे पता है, लेकिन क्या मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? बिल्कुल, आप ही से पूछ रहे हैं। आप महिला है, दूसरी महिला को बोलने का मौका दें। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि ये पहली बात तो ये डिबेट पूरा महिला वर्सेस पुरुष ना जाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप सब अनिरुद्ध आचार्य जी को घेर के खड़े हो गए। आपके देश का एक एक पॉलिटिशियन रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट में लगा हुआ है, वो बोलते नहीं कुछ, मीडिया बायस्ड है। तीसरा स्तंभ, ये हमारे धर्म गुरु हैं। अगर धर्म गुरु ये ज्ञान नहीं देंगे, और जो आज चाल चलित्र चल रहा है समाज में, लड़के लड़कियों दोनों के लिए उन्होंने बातें बार बार कही। लड़कों पे तो कभी नहीं सुना क्या करो? मैंने आप बीच में बोले, आप फिर बीच में बोले, एक-एक करके प्लीज एक-एक करके प्लीज एक-एक करके सब नहीं प्रॉब्लम यही है ना, जब आप क्लिप चलाती हैं, प्लीज एक-एक करके बरखा जी, चलाना तो भाई कंट्रोवर्सी। एक बार बरखा जी कंप्लीट कर ले, फिर यहाँ पर कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, स्टूडेंट्स हैं। गोइंग टू ऑब्जेक्ट में, मैं उसको बोलने नहीं दूंगी, फिर मुझे भी आता है। नहीं, आप कंप्लीट करिए। तो लेट मी कंप्लीट। आप बार बार उन्हें कटघरे के घेरे में खड़े करें, समाज को सुधारना है, वो आप क्लिपिंग्स काट के एआई का प्रयोग करके उनके क्लिपिंग्स को वायरल किया जाता है। ओ बरखा जी, आपने पूरे बयान देखा, उसके अंदर दोनों बातें बोली गई है, आधी क्लिपिंग्स ही है वो
के चेला और चेली ये लोग मानने वाले नहीं है। नहीं, ऐसे तो मत बोलिए, प्लीज, इस तरह से नहीं, आप भी ऐसे मत बोलिए। अभी हम हमेशा से हमें क्या मिलता है, छोटी सी बाइट कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, हो हल्ला मचाएं, महिलाओं को उत्तेजित करें, फिर वो पुतले बयान तो खुद, लेकिन बयान तो खुद अनिरुद्धाचार्य दे रहे हैं ना, हम थोड़ी हमने उनको भी प्लांट किया है। मारने की धमकी आई प्रेमानंद महाराज जी को, क्या आप चाहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य को भी मारने की धमकी आए? अच्छा, रुक जाइए बरखा जी, यही रुक जाइए, यही रुक जाइए। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, कुछ बच्चियां भी मेरे साथ हैं, और वो जो बयान मैंने अभी अभी सुनवाया था ना, बरखा जी एक बार एक क्विक रिएक्शन इन बच्चों का भी तो ले लूं कि ये किस तरीके से देखते हैं उस बयान को। बैठी रहिए। मैम, आप कह रही हैं कि वो स्त्री और पुरुष दोनों को लेके बात करते हैं, बट कोई भी क्लिप ऐसा हमने नहीं देखा जिसमें वो सिर्फ पुरुष की बात कर रहे हैं। आपने पूरा क्लिप देखा है? मैम, पूरा क्लिप देखा है मैंने। 1 आवर का क्लिप देखा है? नहीं देखा आपने? अगर आपने देखा होता तो बात नहीं कहती। पूरा क्लिप में सवाल तो आने दीजिए, सवाल तो आने दीजिए। आपने 1 आवर का क्लिप ही नहीं देख सकती, मैं शर्त लगा दूं आने दीजिए। आपने 1 आवर का क्लिप ही नहीं देखा है? आपने न्यूज़ देखे? चाहे अनिरुद्ध जी हो, वो दोनों के बच्चे हैं, लेकिन बातें वहां तक तो लीजिए एक बार उनकी बात। आप सब एकदम बोmbardment करेंगे ना दोनों के लिए। इशिका जी और बरखा जी, मैं आप दोनों से प्लीज थोड़ा सा प्लीज इशिका जी, बरखा जी, इशिका जी वो बच्चे खुद एग्री कर रही है। किसने तारीफ की? किसने तारीफ? हमें उठा नहीं, इस तरह से नहीं, एक बार मैं वापस, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे, एक साथ सब बोलेंगे ना, तो फिर मेरे को स्टूडियो से बाहर फिर जाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से धारा जी का रुख करती हूँ, और अभी तो यहाँ पर से सवाल आए ही नहीं है धारा जी का। मैं एक बार फिर से रुख करती हूँ धारा जी, कुछ और भी लोग आपके साथ इस वक्त थे, कुछ साधु भी थे, कुछ संत भी थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, और आपने बताया कि संजीव अग्निहोत्री जी ने किस तरह की टिप्पणी की है उनको लेकर, या क्या बोल रहे हैं वो? आप बात करवाइए ना। एक सेकंड संजीव जी, बिल्कुल देखिए, रुक जाइए संजीव जी, प्लीज रुक जाइए, इस तरह से नहीं चल पाएगा। हमारे साथ मौजूद है दीदी, अपना परिचय दीजिए। राधानंद गिरी जूना अखाड़े से। कुछ लोग अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके बारे में इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये गलत है। जो लोग बातें कर रहे हैं, जब तक हम मंच के माध्यम से कुछ गलत बोलेंगे नहीं तो लोग क्यों कहेंगे? अब बोलेंगे तो फिर सुनने की क्षमता भी रखिए। अब मंच एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जो महिलाएं हैं सब कथा में जाती हैं, वो सब पूजती हैं, और मंच पे बैठा हुआ व्यास भगवान का साक्षात रूप धारण कर लेता है। उस मंच के माध्यम से जो व्यास है और महिलाओं के लिए, माताओं के लिए गलत बोले, वो अपराध है। क्योंकि रावण ऐसे कैसे किसी को थोड़ी ना ले जाएगा, लिया ये कोई गाजर मूली तो है नहीं, उठाया लेडीज को और लेके भाग गया। सीता माता को भी रावण लेके गया ना, तो सीता माता को उठाने के लिए आया तो भेष बदल के आया था, और संत का रूप धारण करके आया, भगवान का भिक्षा मांगने आया था। तब सीता तरस खा के भिक्षा देने गई थी, तब उन्होंने भिक्षा दी तो हरण करके ले गया था। भोली भाली माताओं कथावाचक नहीं होंगे। क्या बोल रही है वो कथा सुनने जाती है, सुनाने थोड़ी ना जाती है, तो आपकी तरह एकदम धारा प्रबंध नहीं बोल रहा है। अभी सुन लेते हैं पहले उनको। ठीक है धारा जी, मैं लौट रही हूँ, लेकिन पारुल जी, मेरा सवाल पारुल जी से है। और पढ़े लिखे का पद होता था। पारुल नहीं है, आपका नाम पारुल नहीं है, प्लीज पारुल जी। मैं तो आपकी बात यहाँ पर उस गद्दी की हो रही थी, बात आप यहाँ पर उस गद्दी की हो रही थी, और खुद उस महिला ने यहाँ पर कहा कि उस गद्दी का, और जिस पर वो उस पद पर वो जो आसीन हैं, उनका हमेशा से ही यहाँ पर एक वो कह रही थी जिस तरह से, लेकिन तो तभी तो वो चरित्र निर्माण की बातें करते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये बताइए ना कि अगर पारुल जी अगर वो उस गद्दी पर बैठ रहे हैं, वो कथा सुना रहे हैं, वो कथावाचक है। नहीं एक सेकंड ना, एक सेकंड बरखा जी देखिए, सवाल मेरा पारुल जी से, सवाल मेरा पारुल जी से चल पाएगा, पारुल चौधरी से मेरा ये सवाल है। पारुल जी, तो क्या उस गद्दी या अगर आप कथावाचक है तो क्या आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप महिलाओं का बार बार इस तरह से अपमान करेंगे, लगातार करेंगे, इस तरह की भाषा होगी? पहली बात तो मुझे लगा ही नहीं, ये जो आपने मुझे दिखाई है ना क्लिप, मुझे लगा कपिल शर्मा का मैं शो देख रही हूँ। ये तो मुझे कहीं से लगते भी नहीं है कि ये कहीं के महाराज हैं। आप व्यास गद्दी पे बैठे ज्ञान सीख लीजिए। हैं पूगी बाबा का नाम उनको ऐसे नहीं दिया गया, पूगी बाबा बोला गया है उनको।
सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं है कौन ये? है कौन ये? जो सर्टिफिकेट वो नहीं तो चाहिए। बहुत बड़े महाराज हैं। कहाँ के बड़े वो आदमी? बातें कर रहे लड़कियों को लेके सीधा को नहीं छोड़ रहा, द्रौपदी को नहीं छोड़ रहा, किसी को नहीं छोड़ रहा वो आदमी। नहीं माना गया। अब देखिए वो तो हजारों आप लोगों को भी सुनने आए हैं ये। नहीं सुनिए, आप लोगों को भी सुनिए। इशिका जी, एक सेकंड प्लीज हैंग ऑन प्लीज। आप लोगों को भी सुनने के लिए आए ना ये बच्चे। ये क्या सुन रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ महिला अस्मिता को लेकर था। मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, मैं आऊंगी, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। महिला अस्मिता को लेकर महिलाओं से जुड़े जब इस तरह की टिप्पणियां सुनते हैं, क्या आपको लगता है? बहुत गलत होता है ये। कोई अगर पुरुष मतलब कोई एक पुरुष महिला के बारे में कुछ बोले या कोई बाबा बोले तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। आप अनिरुद्धाचार्य को मानते हैं? जी मानते हैं। तो क्या ये जो बोल रहे हैं सब सही है? महिलाओं के बारे में जैसा कि गुरुजी ने बोला है, कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखा जाए तो हर सिचुएशन में आज की डेट के अंदर लड़कियों के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो देखी जा सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक क्विक रिएक्शन यहाँ से ले लूँ, उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पर सुनवाऊँ। जो अनिरुद्धाचार्य जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे एक भी वीडियो जिसमें पुरुष के ऊपर वो चरित्र उठा रहे हो, ये चीज़ आप गलत बोल रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में से अगर सोशल मीडिया में से क्लिपिंग्स उठ रही हैं क्योंकि वो ऐसा बयान करते हैं और एक औरत पे कैरेक्टर पे बोलना, ये चीज बहुत गलत है। पूर्व में उन्होंने कुछ इस तरह की बयान दिए, एक बार पहले वो सुनते हैं, फिर उसके बाद मेरे रिएक्शन होंगे। प्लीज, इनको गुरु के अगेंस्ट करा जाता है आधी क्लिपिंग दिखाकर। अगर ये बच्चे आपने सुना, मैं क्विक रिएक्शन यहाँ पर पहले प्रियंका जी इस पर, वो कह रहे हैं कि क्यों ओम नहीं बोल सकती हैं या क्यों उससे गर्भाशय डैमेज हो सकता है, और वैश्या को लेकर मैं आ रही हूँ। पंडित जी, पहले तो महिलाओं पे टिप्पणी, उसके बाद अब ये डॉक्टर साइंटिस्ट भी हो गए हैं। अलग अलग तरह की कौमार्य भंग हो जाता है तो बच्चों के चश्मा लग जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं और ना जाने बलवान पैदा नहीं होते हैं। किस तरह के बयान ये देते हैं, और लगातार यहाँ तक कि उन्होंने आत्मनिर्भर बनने पे भी प्रश्न मार्क लगा दिया है महिलाओं के। वो इस तरह की रील्स में बोलते हैं कि भाई जो महिलाएं हैं, अगर उनके पति काम कर रहे हैं या बिजनेसमैन है तो भाई आप नौकरी मत कीजिए, आप अपने पति के जो पैरों पर है उन पर खड़े हो जाइए। मुझे बस एक सवाल पूछना है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कोई भी महिला अगर काम करती है, आत्मनिर्भर बनती है, वो किस लिए करती है? क्या वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं करती है, आत्मविश्वास के लिए नहीं करती है, या वो अपनी खुशी के लिए नहीं करती है? क्या सिर्फ आत्मनिर्भर पैसों के लिए किया जाता है? और अगर पैसों के लिए भी करती है तो फिर ये लोग कहते हैं कि अगर पैसा ज्यादा होता है तो वो रावण की पंडित जी मिश्रा जी, ये उपहास का पात्र बनाना, उनको ये उपदेश देना तो हो नहीं सकता है। ये हमारी संस्कृति भी नहीं कहलाती है, या कहलाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाती। देखिए, सिर से पांव तक सफेदी आ गई, तिस पर ये अनुरुद्धाचार का बयान महिलाओं के लिए बहुत ही दुखद है। अर्था तुराणाम न जो है, अर्था जो है तुराणाम कर रहे हैं, ये जो है इनके लिए बहुत ही दुखद है। और ये जो जिस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। तो इनको जो महिलाओं के जो अपमान का जो फल है, जैसा ये कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। और सुनिए, ये हमारे वेदों में लिखा है कि जो भी महिलाओं का अपमान करेगा, वो वेद में जो है हमारे 28 पाप हैं, उसमें से 13वें पाप जो है प्रसिद्ध, और जो है 28वें पाप जो है वो पाताल पाप के ये भागी होंगे, और इनको जो है नरक जो है वो मिलने वाला है। तो इन्होंने जो पाप किया है, जो इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, उसका इनको जो है परिणाम मिलने वाला है। तो ये जो बार बार महिलाओं का जो अपमान करते हैं, इनको माफ़ी मांगना चाहिए। और ये केवल पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और अपना फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि महिलाओं से माफ़ी मांगे और ये कहें कि नहीं, और अपने जितने भी इनके चेले चपाटे हैं उनसे ये कहें कि भैया हमारी जो फॉलोइंग जो है, वो आप लोग जो है पैसा कमाना वगैरह, तो पैसे गौशाला चलाते हैं, वो पैसे कमाकर बच्चियों की शादी कराते हैं। ये लोग जो है केवल महिलाओं के
दूसरे पंडित को ये बोलता है कि कथा से पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा के वो वृद्ध महिलाओं की सेवा करते हैं। मैं कह रही हूँ ठीक है, ठीक है, गौशाला चलाते हैं, अच्छा सुनिए ना, एक सेकंड ऋषिका जी सुनिए एक सेकंड प्लीज। प्रियंका जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ऋषिका जी पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, आपको नहीं लगता है कि पहले पूरा सुनिएगा, इस तरह के बयानों से जहर घुलता है? ऑलरेडी महिलाओं के खिलाफ आप देख रही हैं कितने केसेस हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के मैं केसेस की बात करूं 31%, 31%। आपको नहीं लगता है कि इनसे और ज्यादा महिलाओं को लेकर एक अलग दृष्टि से उनको देखा जाए? हिमानी जी, अब आपने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर बिल्कुल आप सुन लीजिए प्लीज। 31% देखिए आपके पास भी आऊंगी। प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर आती जा रही है, पर उसका विमेन एम्पावरमेंट में लिव इन रिलेशनशिप से कोई अब मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। आपने मुझसे सवाल पूछा, ठीक है। जितने भी आप चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बने, लेकिन हम धर्म गुरुओं की बात नहीं सुनना चाहते। अब धर्म गुरु ऑब्वियसली सोसाइटी को सबको एक साथ ही तो करेंगे। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, इधर उधर जाते जा रहे हैं, और हमारी जो सनातन धर्म है, प्लीज मैम एक सेकंड, हमारे जो सनातन धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है सबसे ज्यादा महिलाओं को सशक्त करता है, सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस देता है, और आपको बोलता है कि आप कर्म करेंगे तो आपको कर्मों का फल मिलेगा। पर गुरुजन क्या कहते हैं आपको कि आप या तो अपनी गलती करके सीख लीजिए, या दूसरों की गलती से सीख लीजिए, या हमारे जो वेद कहते हैं उससे सीख लीजिए, वो सबसे सही तरीका है। तो गुरुजन की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो इतने सुंदर मंच पे होते हैं कि पूरे की पूरी सोसाइटी को सही दिशा दिखाए, लिव इन में मत जाए बच्चियां, ठीक है, गलत काम में ना पड़े। नहीं, पूरा बयान आप सुनिए। सनातन को सशक्त करता है, और बयान सुना रही हूं तब बरखा जी का वेस्टर्नाइजेशन जो सनातन को सशक्त करने का, सुनिए ना, सनातन को सशक्त करता है, एक और बयान में सुनाने जा रही हूं, सुनिए ना। महेंद्र जी, पारुल जी आ रही हूं, फिर मैं बरखा जी का रुख करूंगी, पारुल जी का रुख करूंगी। एक सेकंड, शादी नहीं होनी चाहिए, मैं सभी बात बोल रही हूं। प्रियंका जी मैं आ रही हूं, सनातन को सशक्त करता है, एक और बयान आपको सुना रही हूं कि स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है बल्कि ये दोष है, अवगुण है। सुनिए पारुल जी, स्त्री का सुंदर होना दोष है। मैं भी कहती हूँ, आ रही हूँ बरखा जी, आ रही हूँ, इस पर काउंटर आपसे लूंगी, वो गलत है और जो सही है वो रुकिए ना, रुकिए, अभी स्त्रियों की सुंदरता की बात हो रही है, मैं चाह रही हूँ कि दो स्त्रियां ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे सीता मैया सुंदर थी तो वो उचक के रावण जी के पास चली गई हमारे। अब राधा रानी सुंदर हैं तो राधा रानी के सुंदर होने पे भी दोष है, सुंदरता पे स्त्री के दोष है, पैदा होने पे दोष है, पढ़ने लिखने पे दोष है। करे तो करे क्या, ये तो खुद ही गला दबा दो, लड़की को मार दो पैदा होते ही, फिर बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये तो अपना बेटी को बचने दे रहे ना बढ़ाने कर रही हूँ, आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रही, आप 2 मिनट चुप रहो, आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। देखिए तमीज में रहिए प्लीज, look at the way she's talking and then she's talking about women empowerment. That is the problem with the society. पारुल जी एक-एक करके बात ही नहीं करी, बात पता नहीं कैसे करती है, फिर आप भाषा से लोगों को लेकर भाषा की ही हम बात कर रहे हैं। Do I need to stoop down to her level? मुझे इनकी तरह नीचे गिरना पड़ेगा? बिल्कुल आप गिर रही हो, यही तो प्रॉब्लम है। ये महिलाओं को लगता है ये बोल रही बड़ी बड़ी पता नहीं क्या क्या बात है। आप अपनी बात का और प्लीज थोड़ा हम जैसे एक दूसरे का इनको लगता है अंग्रेजी बोलेंगी तो एम्पावर हो गई। यही सूडो एम्पावरमेंट की बात कर रही हूं। ये सारे पैनलिस्ट मेरे लिए सारे पैनलिस्ट उतने ही माननीय हैं, तो प्लीज एक दूसरे का अगर आप भी रिस्पेक्ट करें एक दूसरे का तो प्लीज थोड़ा सा भाषा का हम ख्याल रखें। फिर उसके बाद मैं बरखा जी से काउंटर लूंगी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मुझे मथुरा भी जाना है। जी मैं यही बोल रही हूँ इनको बार बार ये जैसे टिप्पणियां कर रहे हैं, भद्र टिप्पणियां लड़कियों को लेकर कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट फेक। आपने भद्र टिप्पणी नहीं करी अभी विमेन पे, ये देखो बोलने ही नहीं देती है, फिर बोलती है मुझे नीचे लेवल गिराना पड़ेगा। डेफिनेटली मुझे भी गिरना पड़ेगा। भद्र टिप्पणी करी अभी यहाँ, हाँ या ना? मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात ही नहीं इस तरीके से नहीं, खुद भद्र टिप्पणी कर रही है और कथावाचक को बता रही है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कहाँ का कथावाचक है? खुद की समझ तो देखिए, आप ऐसे बेसमझ लोगों को मथुरा का रुख करूंगी और धारा जी सारस्वत के साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं जो इस पर राय रख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल हिमानी जी, देखिए कथावाचक हमारे साथ हैं। महाराज जी अपना परिचय दीजिए, और जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं कथावाचक, उनके वीडियो सामने आते हैं हर दिन, उन्हें लेकर आप क्या समझते हैं? जी, मधुसूदन महाराज जी कहते हैं वृंदावन धाम में ही रहते हैं,
देखिए एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जैसे ही हमारी प्रभुता बढ़ती है ना तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मद आता है। और ये एक ना राजनीतिक स्टंटबाजी है, जैसे राजनेता करते हैं ना, भीड़ जुटाने के लिए कुछ भी उल जुलूल बोल दो फिर माफ़ी मांग लेंगे। सेम वही पैटर्न यहाँ यूज़ हो रहा है, पहले हम कुछ भी बोल दें और कुछ भी बोलने के बाद हम क्षमा याचना कर लेंगे। यहाँ क्या है, इस देश का दुर्भाग्य है। ये कहते हैं यूरोप से कोई कुत्ता घूमने आया भारत और 3 दिन के लिए आया था। 3 दिन गुजरने के बाद वो कहता मैं नहीं जाता। लोगों ने पूछा, कुत्तों ने, उसकी जमात के लोगों ने पूछा क्यों नहीं जाते? कहते बाकी सब तो ठीक है लेकिन वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं, अर्थात भौंकने की आज़ादी। यहाँ कोई कुछ भी बोल सकता है और फिर बोले सॉरी। तो यहाँ का कुछ भी और नहीं है, यहाँ केवल स्टंटबाजी चल रही। राजनीति में अपनी रोटी चमका लो, फिर उसके बाद हम सॉरी बोल देंगे और ठीक है, सिर्फ स्टंटबाजी चल रही है। बरखा जी ये स्टंटबाजी है, फिर क्विक रिएक्शन, फिर मेरे को आगे एक और स्टेटमेंट सुनवाना है। मुझे बस सनातन को सशक्त करना। प्लीज 2 मिनट अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए। आप में से सब मेरे साथ चलो, अभी के अभी चैलेंज है। गौशाला देखो, 30,000 लोग, महिला पुरुष बच्चे सीनियर सिटीजन हर रोज वहां निशुल्क खाना खा रहे हैं। इतनी अच्छी प्यारी कथा चल रही है। आपने अभी बोला वृद्ध माताएं, हजारों वृद्ध माताएं बाहर रह रही हैं। अब इससे पहले कि मैं अग्निहोत्री जी का रुख करूं, डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया था। डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ है, एक्ट है, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। आप में से अभी एक पैनलिस्ट ने कहा, आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ होता है, वो तो पुरुषों के साथ भी होता है। आंकड़े हैं नहीं, क्योंकि आपके पास कोई कमीशन नहीं है। महाराज जी ने, अनिरुद्ध महाराज जी ने ये बताया गया है कि आप महिलाओं का जो है अनादर करेंगे। सबको रोक रही हूँ, लोग जागरूक होइए। आपको मीडिया नहीं बताएगी। सबको रोक रही हूँ, आंकड़ा मैंने इसलिए नहीं दिया था। प्लीज प्लीज प्लीज, आप सबको रोक रही हूँ। नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए ना। लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती है। पहले ये सुनिए, फिर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या सही बात है ये। नहीं सुना यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ छात्र मेरे साथ हैं, क्या सही कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी? मैम अनुरुद्धाचार्य को मैं बहुत मानता हूँ। सबसे पहले तो आप सब मिलके ना शोर थोड़ा कम करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरा दोनों पक्षों से सवाल है, मैम आप दोनों क्या क्लबिंग कल्चर को सपोर्ट करते हो? आज यहाँ कल वहाँ, और आज के टाइम पे पब्लिक रिलेशंस की रिपोर्ट है सबसे ज्यादा डिवोर्स वुमेन कर रही है अपने हस्बैंड से। क्यों? बहुत सही पॉइंट है। पास ऐसे सेकंड चीज, अभी जैसे मैं यंग हूँ, मेरे जैसे और भी यहाँ यंग लोग बैठे मैम, आज वो इस चीज को फेस कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल चीजों की वजह से, जो हमें एक चीज फेस करनी पड़ रही है, हमें कुछ समझा नहीं जा रहा। एक सवाल और उसका मैं फेमिनिज्म का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मॉडर्निटी के चक्कर में हम अपना कल्चर भूल जाए। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर सबसे पहले चाहूंगी अग्निहोत्री जी, आप ही जवाब दीजिए। अग्निहोत्री जी, बहुत अच्छा, बच्चों ने बड़ा अच्छा सवाल दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ, लिव इन जो कल्चर ये जो चलाया है, और मैं आप ही को किसी को नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास किया, सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, इसको वापस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं। लिव इन का मतलब क्या है? आज आपके पास, कल इनके पास, परसों इनके पास, क्या ये ठीक बात है? क्या ये वैश्यावृत्ति नहीं होगी? अरे एक स्त्री किसी एक के साथ रहती है, उसको सचरित्रवान कहते हैं, उसको भारतीय नारी कहते हैं, और ऐसी नारी का पूजा करते हैं, हमारे देवता भी प्रसन्न होते हैं। कहाँ गलत कहा है अनुरुद्धाचार्य जी ने? इसका प्रोपेगेंडा किया हुआ है। अरे हम बिना स्त्री का पूजा नहीं कराते। मिश्रा जी और अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि इशिका जी, बरखा जी और पारुल जी और प्रियंका जी क्यों लड़े, हम भी लड़ेंगे। इत्मीनान से अपनी बात रखें, इत्मीनान से। लेकिन ये बताइए ना, लेकिन सब औरतें ऐसी हैं? नहीं, सब महिलाएं ऐसी हैं? सबको नहीं कहा। कुछ महिलाएं, उन्होंने ये कहा है कि जो इस तरह का लोग करते हैं वो बहन बेटी अपने रास्ते पर आए, ठीक चले, और देखो सद्भावना से रहे, प्रेम से रहे। इस तरह का जो क्या कोई कह दे, क्या आप एक व्यक्ति बोलिए ना, एक व्यक्ति बोलिए, नहीं हो, एक व्यक्ति बोलिए, छोड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भैया वो ये कह रहे हैं, मैं अक्षय कुमार की बात कर रही हूँ। पारुल जी प्लीज प्लीज,
अब थोड़ा सा सुन लेते हैं। अक्षय कुमार पर भी कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो क्रॉस बना हुआ है, वो एक लॉकेट पहनता है तो वो हिंदू, लेकिन वो क्रिश्चियनों का, जो क्रिश्चियंस हैं उनका प्रचारक बना हुआ है। ठीक है एक सेकंड मिश्रा जी नहीं तो मिश्रा जी फिर नाराज। एक सेकंड बॉलीवुड भटकाता है और बोलता है कि मैं बीफ कथावाचक हैं। रणबीर कपूर क्यों बीफ खाता है? और अगर बीफ खाता है तो उसका राम का वो क्यों नहीं लॉकेट उतरवा देते हैं? वो क्यों नहीं लोगों को हिंदू धर्म में प्रेरित करते हैं? हम चाहते हैं ना कि हिंदू देखिए आप एक साथ रोल करेंगे, भगवान का रोल। उनके आप बीफ खाएंगे, आप बीफ का प्रचार करेंगे। इशिका जी एक बार कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा हूँ कि अनुरुद्धाचार किस मर्ज की दवा है? वो क्यों नहीं जो है अपना प्रवचन करके अक्षय कुमार को अपने तरफ बुला पा रहे? वो कथावाचक बन रहे हैं। किस बात का कथावाचक है? मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय पालता हूँ जी, मैं कह रहे हैं कि जाते तो हैं और मैं मिश्रा जी यही कह रहे हैं कि जाते तो हैं सबके सब, उनको जाते सब जानते हैं, शीश नवाते हैं उनके आगे जाकर। कौन करता है? बरखा जी बताइए। सब सारे बॉलीवुड वाले मुझे यहाँ पे जेलसी दिखाई देती है। अनगिनत वो बढ़ते जा रहे हैं, इनको जेलसी होती जा रही है। कह रहे हैं कि कोई कह रही है कि जेलसी दिखाई दे रही है। एक सेकंड, वो कह रही है जेलसी दिखाई दे रही है। और वो उन बच्चों को सही कर रहे हैं ना, देखिए उनकी टिकट खरीद है। आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। रणबीर कपूर, एक सेकंड मैम, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। बीफ खाते हैं और फिर राम जी का रोल करते हैं, फिर हमारे बच्चे उनको पैसे देते हैं, उनकी मूवी देखते हैं। तो जाइए उन लोग को जो है ना समुद्र में फेंक दीजिए। ये देखिए झूठ का बकवास करना, किसी आदमी की आलोचना करना। आप एक बात बताइए, अक्षय कुमार को आप अपने बस में क्यों नहीं कर लेते? और इधर अनिरुद्धाचार्य महाराज के जो सहयोगी हैं राहुल दुबे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक आपको ये भी रिएक्शन सुनवाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में कोई एक पति था, वो पीड़ित था और वो यहाँ आकर के अपनी व्यथा बता रहा था महाराज जी से कि उसके बड़े बड़े बच्चे भी हैं। कोई बच्ची शायद 10वीं में है उसकी, और भी बच्चे बड़े हैं, और उसकी पत्नी उसको छोड़ करके इसलिए किसी दूसरे के साथ चली गई क्योंकि वो अधिक पैसा कमाता था। तो उसने ये अपनी व्यथा रखी और उसी का जिक्र महाराज जी ने कथा में किया कि ऐसी स्थिति जो आ रही है कि हम अधिक सुविधाएं देख करके इतनी उम्र के बाद भी यदि हम अपना घर बिगाड़ करके किसी के पास चले जाते हैं तो बच्चों के ऊपर क्या मानसिकता पड़ेगी। हमारे जो बच्चे 10वीं में हैं उसको जब पता चलेगा कि उसकी माँ किसी दूसरे के साथ चली गई, उसका घर छोड़कर, उसके पिताजी को छोड़कर, तो समाज में कैसी विकृतियाँ फैल रही हैं, इसका महाराज जी ने जिक्र किया। और किसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे महाराज जी कि अगर ऐसी स्वभाव लोगों का हो रहा है और ऐसी मानसिकता बन रही है तो पैसे वालों के पीछे भागने के लिए जो अपना ही घर बिगाड़ कर कहीं और भाग रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं महाराज जी कि पहले तो सीता को हरण करने के लिए इतना उसने परिश्रम किया और सीता माँ का हरण उसने किया, लेकिन सीता माँ समझौता नहीं किया, उसके विमान पर बैठ नहीं रही थी। लेकिन आजकल जो पैसे की लोलुपता के कारण तो ये खुद उनके विमान में बैठ जाएंगी या उनके साथ, और चली ही गई। जैसा उसने बताया कि मेरी पत्नी 10वीं पढ़ रही है बच्ची और हम सबको छोड़कर दूसरे किसी व्यक्ति के साथ चली गई क्योंकि उसके पास अधिक धन था। बस यही कारण है और कोई। ये तय आपको करना है। आपने सुना, आपने यहाँ पर जो हमारे पैनलिस्ट थी उनकी राय भी सुनी, तो अब ये आपको तय करना है। यहाँ पर कुछ छात्र भी कुछ कहते हुए नजर आए। वो ये कहते हुए नजर आए कि इस तरह से इस कल्चर से डाइवोर्सेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ सपोर्ट में नजर आए तो कुछ उनका विरोध करते हुए भी नजर आए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।